इतिहास आंकड़े की आज मैं बात करूँगा झारखंड की खबरों की। लगातार आप क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आपको मिल रही है? आप लोगों को, मीडिया कर्मी को, आज के इस दौर में जो आप लोग इस देश का चौथा स्तंभ बने हुए हैं और आप लोग हमारा जो है कवर करने के लिए आए हैं, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। साथियों, जयमुल निवासी, मैं मुकर्रम अंसारी बहुजन मुक्ति पार्टी से समर्थित उम्मीदवार हूं और समाज में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा हूं। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए मैंने समाज को एक चुनावी घोषणा दिया है जो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में है। साथियों, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में मैं तमाम महागामा के जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि जो भी लोग किसी भी पार्टी को वोट देते हैं, आपका हक अधिकार है कि कल आप उनके दरवाजा पे जाके धक्का नहीं खाए, उनका लात नहीं सुने, उनका गाली नहीं सुने। इसलिए साथियों, आज आप अगर वोट देते हैं तो आप समझदार हैं, ईमानदार हैं, तो वोट ईमानदार लोगों को देना चाहिए। इसलिए साथियों, आप कांग्रेस को वोट दे, बीजेपी को वोट दे, कचिया को दे या तो फिर कैंची को दे, पतंग को दे, आप जिसको देना चाहते हैं स्वेच्छा से दीजिए, लेकिन आपका ये जो अधिकार है, आप उनसे भी जो है स्टाम्प पेपर में उनका घोषणा पत्र मांगिए। साथियों, अगर वो स्टाम्प पेपर में घोषणा पत्र देता है तो आप समझिए कि आपके समाज के लिए वो लड़ रहा है, नहीं तो साथियों वो चोर है। और बीजेपी कांग्रेस चोर मुसेरा भाई है, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, जो समाज को और देश को और यहाँ की जनता को डस रहे हैं। साथियों, ये हमारे लोग जो आज अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, इनको समझदारी नहीं है और इनके चलते ये राष्ट्रीय पार्टी जो इस देश में दंगा फसाद करवाती है, कांग्रेस के टाइम में 60,000 दंगा कोर्ट में रजिस्टर्ड है और ये न जाति जनगणना करती है और ना ही जो है ना DNA कार्ड की बात करती है। और बीजेपी तो वो पूरे देश को जो है लूटना चाहती है। साथियों, इन लोग मनुवाद का साथी है, मनुवाद को साथ में लेकर के चलता है और मनुवाद को बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने लात मारा था, अपने जूते से ठोकर मारा था और मनुस्मृति को जला करके इस देश के गरीब मजदूरों को, किसान को, महिलाओं को एक अधिकार दिया था। साथियों, और उसी अधिकार के तहत आप आज जी रहे हैं, सम्मान से जी रहे हैं और सम्मान से जीने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज जो आपको तकलीफ होती है, आप कमजोर हैं, तो ये संविधान के बदौलत आपको पुलिस मदद करती है, BDO CO मदद करता है। साथियों, अगर संविधान नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा और देश नहीं बचेगा तो आप नहीं बचेगा। साथियों, इसलिए मैं तमाम जनता, महागामा की जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन उससे स्टाम्प पेपर में आप लिखवा के लीजिए। साथियों, और इसी चंद शब्दों के साथ मैं महागामा के जनता, SC ST OBC माइनॉरिटी से अपील करता हूँ कि अगर आप लोगों के नज़र में मैं सच्चा प्रतिनिधि हूँ, मैं अम्बेडकरवादी प्रतिनिधि हूँ, तो आप हमें भारी बहुमत से पहली बार ही जिता करके विधानसभा भेजे। साथियों, और उसके बाद जो मैं करना चाहता हूँ समाज में, उसका आनंद लीजिए साथियों और उसका लाभ उठाइए। साथियों, राजनीतिक करियर आपका क्या रहा? मेरा राजनीतिक करियर मेरे परिवार में किसी का भी नहीं है, मेरा पहला चुनाव है और मैं पहला चुनाव ही विधानसभा का लड़ रहा हूँ। इसके पहले मैं किसी भी तरह का चुनाव वार्ड का, मुखिया का, सरपंच का नहीं लड़ा हूँ। क्षेत्रवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों के लिए मेरे पास घोषणा पत्र में बहुत सारा मुद्दा है, इसको मैं पढ़ के भी सुना सकता हूँ। शिक्षा नीति है, सभी छात्र छात्राओं के लिए समान शिक्षा नीति लागू की जाएगी, जिसमें समाज का हर नागरिक शिक्षित हो और हमारा समाज तरक्की करे। सभी सरकारी विद्यालयों की स्थिति में सुधार होगी एवं उचित शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया जाएगा। साथियों, राइट टू एजुकेशन के अनुसार आर्थिक रूप से असमर्थ लोग, गरीब, किसान, मजदूर आदि के बच्चों को उनके योग्यता के अनुसार उच्च शिक्षा दिलाएंगे। इनके लिए उन्हें उचित शिक्षा ऋण एवं छात्रवृत्ति दी जाएगी ताकि कोई नागरिक शिक्षा से वंचित न रह सके। कृषि नीति भी है। साथियों, इस क्षेत्र के सभी किसान के लिए ठीक समय पर पर्याप्त मात्रा में निःशुल्क खाद, उर्वरक इत्यादि उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ फसल उपजाने के लिए बिजली और पानी की सुविधा मुफ्त दी जाएगी। साथियों, उनके परिस्थिति को देखते हुए उन्हें उचित ऋण दिया जाएगा अथवा फसल के नुकसान होने पर उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। साथियों, उपजाए गए मुख्य फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित की जाएगी एवं हर प्रखंड में एक गोदाम अथवा सब्जी मंडी खोला जाएगा। साथियों, स्वास्थ्य नीति, सभी सरकारी अस्पताल की स्थिति में परिवर्तन कर पर्याप्त संख्या में डॉक्टर, नर्स, अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा और हर तरह की आवश्यक दवाइयाँ मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। साथियों, इस समाज में हर तरह के शिक्षित नागरिकों को उनके योग्यता के अनुसार रोजगार मुहैया कराया जाएगा। साथियों, विशेष रूप से गृहिणी महिलाओं के लिए हर गांव में एक रोजगार प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा, जिसमें उनके प्रतिभा के अनुसार उचित कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथियों, एवं आवश्यकता अनुसार उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो व्यवसाय कर सके। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को व्यवसाय के लिए न्यूनतम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथियों, मौलिक अधिकार नीति,
मौलिक अधिकारों से वंचित SC, ST, OBC, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों का जातीय आधारित जनगणना कर हर क्षेत्र में उनका भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी साथियों। बच्चा, महिला, बुजुर्ग एवं विकलांग लोगों के लिए भी हमारे पास जो है योजना है साथियों। इन सभी लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भोजन, मकान इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। हर क्षेत्र में यातायात की सुविधा सरकारी वाहन चलाया जाएगा, जिसमें बच्चा, महिला, बुजुर्ग और विकलांग लोगों को निःशुल्क यात्रा की छूट होगी साथियों हमारे पास खेल नीति भी है। खेल कूद में रुचि रखने वाले सभी छात्र छात्रा, युवा, नौजवान, महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक प्रकार के खेल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा साथियों, तथा उनके लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे भोजन, यात्रा अथवा ठहरने का प्रबंध किया जाएगा। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उचित प्रोत्साहन राशि दी जाएगी तथा खेल में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी साथियों ये हमारा घोषणा पत्र है। और मैं चाहता हूँ इस समाज के 18 विधानसभा महागामा से जनता जनार्दन आप फैसला करेंगे कि हमारा ये निर्णय सही है या गलत है। साथियों, अगर हमारा ये निर्णय सही है तो पहली बार में ही आप हमें विधानसभा भेजेंगे साथियों। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जोहार, जय मूल निवासी। क्रमांक संख्या कितना है? क्रमांक संख्या 08 और हमारा छाप है चारपाई छाप पे वोट देकर हमें भारी मतों से विजय बनाए, लाखों लाख वोट गिरा करके एक इतिहास रचे और महागामा की धरती से मनुवाद को एक चुनौती दे साथियों। ठीक है, थैंक्स। बोल 50 जय मूल निवासी, बोल 50 जय मूल निवासी, बोल 50 जय मूल निवासी। आप देख रहे हैं आंखें देखी।